ओके ओके। Yes, you can start. ओके, नमस्कार दोस्तों। वाइज मूवी रिव्यूज की तरफ से मैं विटामिन डीसी अपने साथी डॉक्टर श्रीधर बोद्दुल और विवेक शाह के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने आज के कार्यक्रम बातों बातों में। तो दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे फिल्मी जगत की एक ऐसी हस्ती के साथ जिनको आपने फिल्मी पर्दे पर कई बार देखा होगा। कभी आपको हंसाते गुदगुदाते तो कभी सीरियस किरदार में। इन्होंने लगभग 30 से अधिक फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है, जैसे रॉकेट सिंह, तांडव, मिर्जापुर, और अभी हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई है संजय मिश्रा की अभिनीत होली कौ। तो आज हमारे साथ हैं श्री मुकेश भट्ट जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच। तो मुकेश जी, शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो मुकेश जी, जी आपसे जी। जानना चाहेंगे, एक्टर बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? कब आपने सोचा, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सर ये बहुत ही अजीब सा सवाल है क्योंकि इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड मिलिट्री मैन है और 1971 की वॉर में उनका इतना खराब हो गया था, फिर उसमें गोली लग गई। एक मिडिल क्लास फैमिली में हम बड़े लड़के हैं अपने घर पे। मुजफ्फरपुर बिहार मेरा घर है और फादर का सपना था कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे, तो मैं कोशिश करता था, कई जगह कोशिश भी की। फिर करते करते एक दिन मुझे लगा कि मुझे एज एन एक्टर ट्राई करना चाहिए। तो एक मुजफ्फरपुर जैसे छोटे टाउन का लड़का के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक्टर बनना है उसको। और फादर भी सबसे पहले मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने फादर को कन्विंस करना। और फादर ने कहा कि एक्टर बनेगा, अमिताभ बच्चन को देखा है? मैंने कहा कि हाँ पापा, हाँ ठीक है। अब मैं उनको ये नहीं कह पाया कि अमिताभ बच्चन के अलावा भी बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में जो काम करते हैं। तो फिर मैंने कहा करना क्या है, तो फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर मैंने पहले बिहार में किया, फिर दिल्ली गया, दिल्ली में थिएटर किया, फिर मुंबई आया, मुंबई में कुछ थिएटर के साथ काम किया, और फिर वहीं पे धीरे से पहली फिल्म मिली जिसका नाम है 5, जो अनुराग कश्यप की भी पहली फिल्म है। तो उसमें अनुराग को अचानक से बोले कि एक दिन अचानक से बैठा हुआ था पृथ्वी थिएटर पे, तो उन्होंने कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगा। कभी एक्टिंग किया है फिल्मों में? मैंने कहा नहीं किया है। तो कैसे करोगे? मैंने कहा जैसे थिएटर में करता हूँ वैसे फिल्म में कर दूंगा। बोला ठीक है चलो। उसी दिन शूट था, शूट किया, बहुत अच्छा लगा। अनुराग की पहली फिल्म थी, तो अनुराग ने उस फिल्म को सबको दिखाया इंडस्ट्री में। राम गोपाल वर्मा उस समय वन ऑफ द टॉप के डायरेक्टर होते थे, तो उनको भी दिखाया। उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कंपनी के लिए कॉल किया, तो कंपनी में मैंने उनके साथ काम किया। कंपनी में काम मिला तो फर्स्ट टाइम सिटी मॉल यहाँ पे अंधेरी में है, तो वहाँ बिग पोस्टर लगा हुआ था, उसपे मेरा भी एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला पोस्टर क्या लगा बात, हुआ क्या था। बात। मैंने कहा यार अचीव कर लिया लाइफ में, अब क्या चाहिए। तो वहां से फिर उसके बाद एज एन एक्टर मुझे मतलब किसी को ये नहीं कहना पड़ता है आज तक कि मतलब काम चाहिए या कुछ, मतलब पूछ लेते हैं लोग और काम चल पड़ा। उसके बाद ऐसे ऐसे करके आज आपके सामने खड़ा हूं। यही है जर्नी, तो बहुत अगर इतने शॉर्ट में इतने कम समय में बताया जाए तो यही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके सर, सो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने निभाए हुए कैरेक्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा टफ या डिफिकल्ट कौन सा कैरेक्टर लगा? मतलब आपके पूरे फिल्मोग्राफी में ऐसा कोई कैरेक्टर? देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना, मतलब जैसे कौन सा टफ लगा, कौन सा करना चाहते हैं, जैसे बहुत वैसा क्वेश्चन है ना जो बहुत ही फिल्मी क्वेश्चन है। देखिए कोई भी कैरेक्टर जो है ना टफ ही होता है, हाँ, ग्रेट। और कोई भी कैरेक्टर बहुत आसान ही होता है। डिपेंड करता है आप उसको लेते कैसे। कोई भी रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी रिलेशन बहुत अच्छा भी लगता है। डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसे हो। लाइक कैरेक्टर, आप जो कैरेक्टर कर रहे हो उसके साथ आप कितने उसके हो गए हो, उससे वो कैरेक्टर अच्छा भी बन सकता है या उससे वो कैरेक्टर खराब भी बन सकता है। तो चैलेंजिंग तो दोनों मौके पे है। चैलेंजिंग तो लाइफ के डेथ डेथ तक है चैलेंज, जीते रहना है, करते रहना है, आगे बढ़ना है। तो ये किसी कैरेक्टर को लेकर मैं ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत ज्यादा, हाँ पता नहीं, मैं शायद कभी मुझे मार्स का कोई
साइंटिस्ट या ऐसा कुछ बना दिया गया तो मैं उस समय सोचूंगा, या फिर अवतार जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला तो मैं सोचूंगा कि अरे यार। लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि उस समय जब मैं पहुंचूंगा वहां पे तो मैं मेंटली उस लेवल पे चला जाऊंगा, तो मुझे उसको भी आसान से कर लूंगा। तो आई डोंट फील कि मुझे कभी कोई कैरेक्टर करने में अभी तक तो दिक्कत आया है, ना आएगा। जी। दैट्स नाइस। तो सर, एक्टिंग में आप मेनली आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है, प्रेरणा स्रोत किसको प्रेरणा ज्यादा? स्रोत सर, प्रेरणा स्रोत मुझे, देखिए मेरे लिए मेरे आइडियल मेरे फादर है। मैं अपने फादर को बोला था पापा मैं एक्टर बनूंगा, तो पापा ने हंसा था कि तू क्या एक्टर ना, तुम अपनी हाइट देखो, बॉडी देखो, तुम कहाँ मतलब कहाँ की लड़ाई बिहार में बैठ के मुजफ्फरपुर जैसे छोटे टाउन में। फिर मैंने कहा कि मैंने उसको प्लानिंग किया, चैनल में लाया, चीजों को प्लानिंग वे में तैयार किया। ठीक है, पापा से बात हो गई। अब पापा ने, अब एक चैलेंज है मेरे, मैं मुझे अपने फादर को ही प्रूफ करना है कि मैं एक्टर, मुझे किसी दुनिया के किसी आदमी को प्रूफ नहीं करना। और आज मेरे फादर नियर अबाउट 80 ईयर्स के हैं, और मेरा जब एड देखते हैं जेके वाल पुट्टी का एड, जिसका कोडिंग लगा हुआ है ऑल वही है मोस्टली। और जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं या गांव के लोग तो छोटे छोटे बातों में खुश हो जाते हैं। तो मेरे फादर कभी किसी चौक पे मतलब लगा है होर्डिंग, तो वहां पे अपने दोस्तों को लेके जाता है या चाय पिलाते हैं, और वो अपने पोस्टर की तरफ इशारा नहीं करेंगे। कोई दूसरा बोला अरे सर आपकी लड़की का पोस्टर, हाँ 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 अच्छा है अच्छा है। तो वो मुझे किसी के थ्रू पता चलता है। तो यही है ग्रेट सर। और इंस्पिरेशन क्या बोलेंगे सर, इंस्पिरेशन तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं इस लाइफ, क्या होता है ना कि आप लाइफ जितना आगे बढ़ते हैं ना, और वो बड़ा होता चला जाता है। मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, द गॉड मस्ट बी क्रेजी। हाँ। वो इंग्लिश फिल्म है, और इसमें एक 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 आदिवासी जो है ना, उसके उसके यहाँ पे वो गिर जाता है एक बोतल। वो उसका प्रॉब्लम है कि इससे हमारे पूरे कुनबे को बर्बाद हो रहा है, लड़ाई हो जाएगी आपस में। इसको वो गॉड को वापस करना चाहता है, और इसके लिए वो निकलता है। और जितना उतनी दूर उतना बड़ा सारा कुछ, तो वो चला जाता है, वो माइंड में चला जाऊंगा उस हिसाब से मेरे स्पेशल जो एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कर लीजिए। ये कब हो रहा है? जी प्लीज। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी जिसका नाम था गॉड मस्ट बी क्रेजी। तो आपका उसमें एक आदिवासी रहते हैं, उनके यहाँ पे एक बोतल गिर जाती है जो ऊपर से प्लेन से, और उस बोतल की वजह से पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, किसी को सबको चाहिए वो बोतल, ठीक है? तो वो उस गॉड गॉड को वापस करने जाता है। तो गॉड को वापस करने के चक्कर में उस छोटे से दिमाग का ये सोच रहता है कि भाई जहाँ पे ये क्षितिज और ऐसे आकाश और जमीन मिलता है वहां पे पहुंचेंगे, वहां से ऐसे फेंक देंगे तो बटल गॉड के पास पहुंच जाएगा। तो वो निकलता है ढूंढने के लिए, तो वही निकला हूँ मैं भी। तो अभी इंस्पिरेशन भी ऐसे ऐसे ही चेंज होता रहता जी है। जी। जितने लोग मिलते हैं, जितनी तरह की बातें होती है, जितने मैं भी अपने चीजों को शेयर करता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, उससे और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है, चीजें और बड़ी होती चली जाती है। इंस्पिरेशन तो मुझे हर आदमी के अंदर में इंस्पिरेशन दिखता है, तो मैं किसका नाम लूँ ऐसे सर, इंडिविजुअल। इंडस्ट्री में कोई ऐसा पर्टिकुलर जो एज एन एक्टर आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता हो, एज एन इंस्पिरेशन? एक थे एक थे जिनको मैं बहुत प्यार करता था, इरफान भाई, इरफान खान नाम है हाँ। उनका। बट अभी नहीं है। बट उनको मैं बहुत एडमायर करता था। जी, वो कलाकार ही ऐसे हैं जो मतलब आज तक भी लोग उनको कभी भुला नहीं पाएंगे, अगले कई दशकों में जी होगा। जी। और मनोज बाजपेयी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, मैं सबको एडमायर करता हूँ, सबको लाइक करता हूँ। ये लोग सब मेरे साथ के हैं, दोस्त हैं, तो ये सब अच्छे हैं। जी।
ओके सर, इट्स गुड टू नो। सर, आपका जो रिसेंट मूवी आया था अभी, होली काऊ, जो हम लोग ने जी, देखा, और जिसमें संजय मिश्रा जी के साथ आपका जबरदस्त तालमेल था। सो जी। सर, मतलब होली काऊ मूवी, मतलब कैसे आप तक ये मूवी कैसे आया, और मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इसमें कैरेक्टर करोगे? सर फ्रैंकली मैं आपको बताता हूँ हम्म, क्या है। हम्म। स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट का ना हर एक्टर वेट करता है। हाँ। तो ये जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने कहा यार 100% मैं करूंगा। फिर मैं कोई बात ही नहीं किया, हम्म। किसी भी चीज पे बात नहीं किया। और फिर जब पता चला मुझे संजय जी इसमें इंक्लूड हैं और साईं कबीर जो, मतलब अभी तो मैं बता टेल यू, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है वो साईं कबीर। उसकी उसकी सोच बहुत आगे की है। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो अच्छी स्क्रिप्ट थी तो मैंने कहा ठीक है। फिर करते समय बिकॉज ऑफ संजय मिश्रा जी, वो इतने मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल हैं। उनसे सिंपलिसिटी अगर कोई सीखे तो संजय मिश्रा जी से। यस। और एक्टिंग का ज्ञान है, और वो सहज भाव से कर देते हैं, उनको करने में कोई एफर्ट लगता ही नहीं। मैं सुबह से तैयारी करूं कि आज ये सीन करना है तो मैं ऐसे करूं और ऐसे करूं, और वो उधर से हंसते हुए आएंगे, क्या कर रहा है तू? तू अपने सीन की तैयारी कर रहा है? मैं बोला हाँ भैया मैं अपने सीन की तैयारी कर रहा हूं। तो बोला कि भूल जा सब, निकाल। और वो मेरा कैरेक्टर करते थे रिहर्सल में, और मैं उनका कैरेक्टर करता था रिहर्सल में। बोले तू मेरा कैरेक्टर कर और मैं तेरा कैरेक्टर कर। मतलब इतने शार्प हैं कि वो मैं जो करता था उनके कैरेक्टर में, उसमें से जो उनको बेस्ट चाहिए था वो ले लेते। क्या बात। और इज नो डाउट वो माइलस्टोन तो है ही, मतलब अभी, मतलब उनके जैसा, मतलब एक्टर संजीव कुमार, वो ऐसे फ्लेक्सिबल एक्टर है ना, मतलब उनका जिस रोल में डाल दो, जिस भी रोल में डाल दो, वो वैसा ही दिखेंगे, ठीक कह रहे हैं। किसी भी रोल में डाल दो। जी। तो उनके साथ काम करके, हाँ रियली आप जिसके साथ काम करते हैं तो उनका तो आता ही है। तो संजय जी का बहुत ज्यादा योगदान था मेरे इस करेक्टर में। मेरा कुछ खास नहीं था, मैं तो बस वहां फ्री हो रहता था कि हाँ संजय जी हैं तो संभाल लेंगे। हाँ कल को मैं संजय जी वाले पोस्ट पे चला जाता हूँ कि होलिका में मुकेश भट्ट है मेन रोल में, कोई दूसरा आता है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, नए तरह से थिंकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कैप्टन कोई और था तो मुझे बैक से वो सेकंड कैप्टन बन के बैठना था। तो पायलट चला रहा है भाई अपना, बोलता था पुश बटन दबा देता था। बोलता था इसको इतना खींचो, इतने डिग्री पे झुकाओ, मैं झुका देता था। बस यही है, लाइट चल गई, पहुंच गई। यस सर। सर मतलब आपका आपका और उनका, जैसे मैंने बोला, जो तालमेल बोलते हैं, जो कॉमिक जी, टाइमिंग था, और जो जी। इवन सैड सीन्स में जो आप लोग ने एक्टिंग किया है, वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब बहुत मजा आया वो आपका तालमेल देखकर। एंड दैट वाज द टाइम सर कि मतलब मेरे माइंड में आया कि आपसे तो बात करनी है, क्योंकि सर उसमें एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें संजय मिश्रा जी को वो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो अपने आइडेंटिटी हिंदू करके बताते हैं जब वो गाय को लेने हाँ, आगे रहते हैं। तो जी, तभी जी, आप एक जी, श्लोक चालू कर देते हो। तो फिर जी, वो जी, जी, बोलता है, आगे जाने के लिए बोलता है, तो आप नेक्स्ट लाइन श्लोक का नेक्स्ट लाइन बोलते हो। तो ये बहुत जी, छोटी छोटी बात थी कि ऐसे सीरियस सिचुएशन में वो जो कॉमिक थिंग था, बहुत मजा आया जी। सर। देखिए हम लोग ना रिहर्सल करते हैं, यस। बट बेस्ट बेस्ट क्या होता है ना कि आपको जो हाँ इसका शायद 3 4 या 5 6 अच्छे टेक हुआ होगा, 7 टेक हुआ होगा। हाँ। लेकिन एज एन एक्टर इसी बात पे आपको पैसे भी मिलते हैं कि आपको हर टेक में वही देना है जो आपको आपका डायरेक्टर आपसे चाहता है। वो इनोसेंसी आपको दिखाना है। जब आपसे बोला गया कि भैया क्या कुछ जानते हो, तो आप गाने लगे जटा तभी गला चला। तो बोला आगे, तो अच्छा डम 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 डम। वो जबकि वो समझ रहा है कि तो ये भोलापन बना के रखना पड़ता है क्योंकि वो कैरेक्टर का भोलापन। यस। जी, तो वो वही तो है सर। इसी की वजह से तो आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, सही है, तो सही है। वो टाइमिंग, वही सब चीजें होती हैं जो जिसकी वजह से 20 ईयर से इंडस्ट्री में बना हुआ हूँ। जी। जी। सर इंडस्ट्री में कोई ऐसा कलाकार जिसके साथ आप काम करने की इच्छा रखते हो, अभी तक मौका नहीं मिला काम करने का? अरे सर मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ,
शाहरुख खान जी के साथ करना चाहता हूँ मेन विलेन, आमिर खान के साथ काम करना चाहता हूँ, सलमान भाई के साथ तो कर चुका हूँ 2-3 फिल्म, लेकिन करना चाहता हूँ मेन रोल में। मैं किसके साथ नहीं काम करना चाहता हूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरा किसी रणवीर कपूर के साथ काम किया रॉकेट सिंह में, लेकिन रणवीर कपूर के साथ मैं फिर से काम करना चाहता हूँ। मैं सबके साथ, अक्षय कुमार जी के साथ तो मैंने कई फिल्में किया, लेकिन उनके साथ भी अच्छा से अच्छा और अच्छा काम करना चाहता हूँ। अमित सर के साथ में मुझे थैंक गॉड, भगवान का आशीर्वाद है कि अमित सर के साथ मुझे 2 बार काम करने का मौका हाँ मिला। हाँ एक जी, अपना भूतनाथ रिटर्न भूतनाथ रिटर्न्स में में जी। और एक बंटी बबली फर्स्ट वाले में। तो मेरे वो जब मैं अमिताभ बच्चन सर के सामने था और मैं उनको देख रहा था, तो मैं अपने फादर को याद कर रहा था मन में कि पापा, आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन को देखे हो और मैं उनके सामने खड़ा हूँ। क्या बात, क्या बात। तो ये बात है सर। तो अमित सर के साथ भी काम करने का मौका मिला और चल रहा है जिंदगी में। तो मैं सबके साथ काम करना चाहूंगा, बढ़िया बढ़िया रोल करना चाहूंगा, क्यों नहीं करना चाहूंगा। लगेगा ये स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, करते हैं, करना ही जी, तो है, काम ही तो करना है। बिल्कुल। यस सर। सर जैसे आप जानते हो कि मुंबई में बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से आते हैं या फिर पूरे इंडिया से मुंबई में उतरते हैं। सर हमको भी बहुत सारे एक्टर्स का कॉल आता रहता है कि कुछ जैसे कास्टिंग के लिए। सर तो मुझे ये पूछना है आपको कि जब कोई एक्टर यहाँ पे आता है और उसको बॉलीवुड में एंट्री करना है, तो मतलब उसको किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए, मतलब क्या थिंग्स उसको माइंड में रखने चाहिए? देखो सर, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई प्रिपरेशन कोई आदमी किसी को बता नहीं सकता है। अगर ऐसा बता सकता तो एक फार्मूला बन जाता, A+B का होल स्क्वायर 2AB+B स्क्वायर। हाँ। ऐसा करेक्ट। कोई फार्मूला नहीं है। ओके। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। 2 चीजें मायने रखती है जो उसको घर से लेके आना चाहिए। मैं सारे अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ, पहला तो सहनशीलता आपके अंदर में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की शक्ति। और दूसरा, अपने ऊपर में विल पावर, विश्वास। अगर आपको अपने ऊपर में विश्वास नहीं है और आपके अंदर में सहनशीलता नहीं है, हर दिन आपका सर, लाइट, जिस लाइट के सामने मैं था और जिस वजह से आपने मुझे देखा, उसके पीछे बहुत लोग काम करते हैं। यस। तो हमें उनका भी याद रखना पड़ेगा। तो जी। कई सारी चीजें हैं। लोग तो फिल्म में वो देखते हैं जो उनको लाइट के सामने दिखता, मुझे देखा, अरे मैं भी बन सकता हूँ, ये लिहाज है तो मैं भी आया ना, मैं बन जाऊँ। अरे भैया, वैसा नहीं होता है। थोड़ा काम हो जा, शांत हो जा। हर चीज की का एक तरीका होता है। पढ़ाई होती है, टाइम लेना पड़ता है, रियाज होता है। रियाज के अपर पार्ट में नहीं होता है कि मसल बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। इससे पार्ट ऑफ एक्टिंग। यही नहीं है सब कुछ। कई सारी चीजें है जो इंटरनल होता है, जिसके लिए कई सारे दिन, कितने सारे साल लग जाते हैं वो साधना करने में। एक आदमी कुछ नहीं बोलता है, पंकज त्रिपाठी कुछ नहीं बोलता है, एक आंख कर देता है, उससे समझ में आ जाता है, अच्छा ये। नवाजुद्दीन एक बार ऐसे देख लेता है तो समझ आता है। वो उसका तपस्या है कई सालों का। तो आप सोचते हैं कि अरे वो बिहार से चल के आया, वो यूपी से आया, तो हम भी आ जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। धीरज, आराम से आइए, आराम से कीजिए। इसका तरीका है, इसकी पढ़ाई होती है। थिंकर बनिए, सोचिए, पढ़िए, कॉलेज में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए। और ये तो हमारा अभी भी पढ़ाई चल रहा है सर। हम कौन सा अभी इस लेवल पे हैं, हम तो सिंपल है बस। सर बस आपकी उनको यही बातें कहूंगा या सर कि बोलिए, आप सॉरी। थोड़ा धीरज से और थोड़ा आराम से। कोई और कोई क्राइटेरिया नहीं है भैया। देखो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बॉम्बे इतनी सी छोटी जगह है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई लंदन से आता है, उनके पास पैसे होते हैं। कोई राजघराने से आता है, उनके पास पैसे, किसी के पास बैकिंग होती है। कोई उसका रेफरेंस लेकर आता है, कोई उसका रेफरेंस आता है, कोई यूपी बिहार से ट्रेन में धक्का खा के पहुंचता है, तो सब एक ही जगह पहुंचता है। कैरेक्टर है एक। जी। कोई आदमी अमेरिका से पहुंचा है, कोई आदमी वहां से पहुंचा है, किसी का रेफरेंस है, कोई आदमी किसी का वो लिए हुए है, और कोई आदमी धक्का खाते पहुंचा हुआ है। सब एक टेबल के लिए रजिस्टर है। तो आपको कितना पेशेंस रखना पड़ेगा भैया। इतने बड़े लोगों के बीच में अगर आप फेम होना चाहते हो, अगर आप फेमस होना चाहते हो, पहले तो आप अपनी चाहत को ही सुधार लो कि फेमस होना है। फेमस भूल जाओ, करो जो अच्छा लगेगा। जिनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा।
यहाँ तो लोग दिखाने के चक्कर में ये वो करते करते वो आदमी इतने गुमराह हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता उनको करना क्या था, पहुंचे कहाँ। रात में चैन से सो नहीं पाते। तो कई सारी बातें हैं सर। ट्रू। तो धीरज रखे, धर्म रखे, अपने आप को पहचाने और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, यही है मूल मंत्र। जी ओके सर, सर। आपकी यस यस, दीपक जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि आपकी आने वाली फिल्म में कोई ऐसा खास कैरेक्टर जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हैं, सर बताना मेरी हर चाहेंगे? आने वाली फिल्म को लेके मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। ये वैसा है ना, क्योंकि अब देखो क्या है, आपने पेपर दे दिया है, ठीक है, और आपने अपने ढंग से 100% दे दिया है, जी जी। और अब आपको वेट करना है रिजल्ट का। रिजल्ट का। तो इसके लिए मैं क्या, दुनिया का हर एक्टर, अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, सबका वही है, सेम है जो मेरा रहता है। हम भी छूटे नहीं इस चीज से, जी एकदम इंतजार रहता है, और बहुत ज्यादा वो धक धक करता है। कोई बोलता है तो थैंक यू ऊपर वाले को बोलता है कि बाबा चलो अच्छा है, उनको पसंद आ गया, अरे यार अच्छा लगा ये कैरेक्टर। जैसे आपने होली काऊ की बात की कि मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली बता रहा हूँ। करते समय तो आप करते हैं क्योंकि आपको आपको उस समय ये नहीं रहा, जब आप भाग रहे हो 100 मीटर रेस में दौड़ने वाला थोड़ा सोचता है कि साला मुझे कितना लोग क्लैपिंग देगा, मुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा। जी तो जी। भागता है क्योंकि उसको 10 आदमी से आगे निकलना है। और जब जीत जाता है तब कोई आके कहता है अरे आपको गोल्ड मिला, अरे थैंक यू। तो वो जो पल होता है ना सर, जब आपको कोई कहता है कि आप बहुत आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो यही तो मेरा अवार्ड है सर। तो ये आप लोगों के पास आने के बाद पता चलता है ये बात। मैं तो उस समय तो करते समय तो फ्लो में रहते हैं, तो उस समय तो एकदम एनर्जी वहां पे 100% नहीं देंगे सर। कैमरा कैमरा बहुत शार्प होती है, वो आपके अंदर के झूठ को पकड़ लेती है, और हम लोग झूठ का व्यापार करते हैं। मतलब हम वो है बनते हैं जो हम हैं नहीं। मतलब हम उस कैमरा को भी झूठा साबित करते हैं, तो हम कितने बड़े कितने उस लेवल पे हमको अलर्ट रहना पड़ता हम्म है। एक आप सोचिए सर, एक कैरेक्टर कोई आदमी कर रहा है जो वो आदमी है नहीं। और हम्म। कैमरा जो हर चीज देख लेता है, कैमरा में अगर कोई आदमी गांव में ऐसे खड़े हुए हैं तो फूफा जी उधर मुंह फुला के खड़े थे, ये देखो। कैमरा से कोई आदमी झूठ नहीं बोल पाता, जी। 100%। और उसके सामने में आप दूसरा बन के आते हो और आप कैमरे को बिलीव दिला देते हो कि नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं वो। मैं वो हूँ। और जी कैमरा जी। बिलीव करता है, जिसके थ्रू ऑडियंस तक वो बात जाती है, ऑडियंस भी कहती है अरे यार हाँ सच में यार कमाल किया। तो जी बात सही। तो ये है सर इसमें। सर, आपकी बात से एक बात याद आई। जी मैंने अनुपम सर खेर का एक इंटरव्यू देखा था, उसपे उन्होंने बोला जी था कि एक एक्टर जो रहता है, अगर वो एक इंसान अगर झूठ बोल सकता है तो वो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। ये अनुपम खेर सर का लॉजिक था कि सर ने एकदम सही बोला, अनुपम सर ने एकदम 100% सच बोला है। सर झूठी तो है पूरा दुनिया, हम लोग तो पूरा झूठ का ही व्यापार करते हैं सर। हमारा देख लो ना सर, हम कोई चीज बेचते नहीं है, हमारा कोई चीज है नहीं ना, हम किसी प्रोडक्ट को वो मतलब मशीन लगता है 4 आदमी तैयारी कर रहा है, ये निकल रहा है, ये तैयारी हो रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक्टर हैं। झूठ है सर, सब कुछ झूठ है। एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो हो जाता है बाय जी द ग्रेस ऑफ गॉड। I think अब please। इसमें भी कई सारी मतलब बातें हैं। कोई आदमी कहता है कि मैं कर लेता हूँ, हुआ यू यार। हाँ ठीक है, साधना के लेवल पे आपको वो शक्ति मिली है कि आपके अंदर वो में आ जाता है, फिर वो बहुत अलग चीजें चली जाती है। बट सर अनुपम सर ने एकदम सच बात बोला कि हम लोग झूठ हैं, हम लोग पूरा झूठ। सर मतलब आपने इसमें जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल लेके आया है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है कि इसमें थोड़ा सा डीप मीनिंग भी है कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और उस इल्यूजन के लिए पूरी दुनिया इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पीछे एक तरीके से पागल है, ऐसे कह सकते हैं हम। पागल है, 100% पागल है सर। आदमी इंस्टा पे देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, मतलब कहाँ नहीं सर, सब आदमी मतलब क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट ठीक है, एक अच्छा लगता है, ये कम से कम आपको एक तरह से रिलैक्स तो महसूस होता है। 100% करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। गांव में एक बैठा हुआ बेचारा जिसका पैर नहीं है,
वो कोई गाने पे डांस करके दिखाता है और उसके लाइक्स मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता हम्म। है। अगर वो बेचारा वो नहीं बनाता तो फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो मेरे तक नहीं पहुंचता, मैं उसको लाइक नहीं करता। तो हम्म। 100% ये सब चीजें बहुत अच्छी है, और ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि सब सूरज को ही छूने जाएंगे, मतलब सब एक्टर ही बनेंगे। ये भैया तो तो है। फिर उसके लिए प्रिकॉशन लो। आपको पहले जैसे नासा तैयारी करवाती है, पहले तो आपको एंटी ग्रेविटेशनल वाले एरिया में पहले हाँ घुमाया हाँ। जाएगा, रोटेट करवाया जाएगा 50 साल। उसके बाद पहले उसमें धुओं पे चक्कर, बाबू चक्कर आता है, चक्कर आता है, वहां से निकलो, फिर आपको जीरो उसमें रखा जाएगा, कई सारी चीजें हैं, तब जाके आप स्पेस क्राफ्ट में जाते हो ना। करेक्ट। सर, तो कई जैसे कई सारी दीपक चीजें जी हैं ने एक सर। बात दीपक जी ने एक बात बोला था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि आपकी आने वाली जी कौन से फिल्म पाइपलाइन में है, फिल्म्स और वेब सीरीज जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, कहा तो नहीं गया, लेकिन मैं सुन लूंगा, डांट सुन लूंगा, अली अब्बास सर की फिल्म आने वाली है, ओके। ब्लडी डैडी। ओके। शाहिद सर हैं उसमें, और ओके। मेरा बहुत बढ़िया रोल है, और मैं एक फर्स्ट टाइम लार्जर देन लाइफ कुछ करने की कोशिश किया हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ रियलिस्टिक कैरेक्टर, जो रियलिज्म के करीब हो, जिसको जिसको देख के कोई लगे कि अरे यार, इसको कहीं गांव से उठा के ले आया क्या, ये तो एक्टर नहीं है। मतलब वो रियलिटी के करीब जो होता है ना एक्टर, वो ज्यादा अच्छा लगता है सर। उसको उसको करना थोड़ा कठिन होता है, मजा आता है। लेकिन लार्जर देन लाइफ का एक अपना चैलेंज होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया हूँ ब्लडी डैडी में। तो ज्यादा कुछ तो बता नहीं सकता। इसमें और भी बहुत सारे एक्टर हैं, संजय कपूर सर मेरे बड़े भाई बने हुए हैं। तो देखते हैं, क्या पता ये फिल्म पसंद आ जाए और ऐसा रोल मिलने लगे, तो फिर एक दिन मैं भी अमरीश पुरी के सर मोगैम्बो खुश हुआ टाइप का कुछ कर दूं। सर अरे आपने लार्जर देन क्यूरियोसिटी लाइफ का एक बढ़ा दी। अपना मजा है सर। हाँ हाँ हाँ, ये तो है सर। क्यूरियोसिटी और बढ़ा मुझे दी करने आपने में भी आधा अच्छा बता लगा के। था, और मैं यार यही तो खेल है ना सर। बट फिल्म बहुत अच्छी है, जी। और आपको मजा भी आएगा। और मुझे तो आई डेफिनेटली, मैं अबू धाबी में पूरा शूट हुआ है सर, और करते हुए भी मुझे बहुत मजा आया था। कई सारी चीजें हैं उसमें, मेरे दांत एक सोने का है, मेरे ये जो फिंगर है इसमें कुछ, ये फिंगर कुछ बड़ा है, इसमें कुछ सोने का कुछ और डाला हुआ है। तो कई सारे खेल हैं उसमें, मतलब लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, लेकिन वही कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक के बहुत करीब भी है, जो हम्म। अपने भाई से बहुत प्यार करता है। जी। तो में भी ऐसा कैरेक्टर हो भी सकता है, क्योंकि आप कितने लाइफ को जानते हैं, दुबई में बैठा हुआ एक इमोशनल इंसान भी हो सकता है, हम्म। या अमेरिका में बैठा हुआ कोई ऐसा इंसान होता है जो अपने घर को याद करता है, तो ऐसा हो। तो जी। वहाँ के लाइफ में रहते हुए, वहाँ के लॉस एंजलिस और इधर उधर टहलते हुए भी अपने गांव के पापा को याद कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो दोनों को मिक्सर करने की कोशिश किया हूँ, रियलिज्म प्लस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को। तो देखते हैं कैसा निकल के आता है। देखिए बिल्कुल सर, सर। मैं क्या है ना, मैं फिल्म का मेन कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन मैं जो भी छोटा कैरेक्टर होता हूँ, जो मैं अपने कैरेक्टर का हीरो होता हूँ। तो मैं उस कैरेक्टर का बिगनिंग, मिडल और एंड सब जानता हूँ। तो मैं अपने कैरेक्टर का हीरो रहता हूँ, वो मेरी फिल्म होती है। पूरी फिल्म का हीरो कोई और होगा, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर का हीरो होता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत आराम से, बहुत इजली करता हूँ। सर मेरा तो ये ये मानना है है। कैरेक्टर वो है जो छाप छोड़ जाए। अब मैं जैसे हैदर में अगर आप देखें तो इरफान भाई का सिर्फ 2 मिनट का या 3 मिनट का सीन था, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पे है। वो जो 2 डायलॉग्स उन्होंने बोले थे वो मतलब बेहतरीन है एकदम। इसी तरह से आपका जो रॉकेट सिंह में जो कैरेक्टर है वो चार उसमें से वो अलग से ही स्टैंड आउट करता है। मेरे को आज भी वो रॉकेट सिंह जो है आपकी वजह से याद है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो जो उसमें आपने थैंक यू शायद सो मच छोटे सर। लाल जी का जो रोल किया था वो मेरे को आज भी मतलब मैं याद करता हूँ। मेरे को सबसे पहले याद आता है अच्छा मुकेश भट्ट, अच्छा ये रॉकेट सिंह में थे। वो मूवी में आज तक नहीं भूल। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस इसी के लिए काम कर रहा हूँ, बस यही चीज, यही यही प्लेजर देने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ये सरप्राइज मुझे कई बार मिलता है, और कई अलग अलग रूप में मिलता है। मैं
कहीं फॉरेन से आ रहा था, तो फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो बिजनेस क्लास नहीं, जनरल क्लास में बैठा हुआ था, तो बहुत पहले की बात है। तो उस समय मेरी रॉकेट सिंह आ चुकी थी। तो ऊपर जाके ऑटो मोड पे चला के पायलट आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो एक पायलट ने मुझे देखा और चले गए। फिर उधर से अच्छा। आए और फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अरे सर, मैं आपके साथ 2 मिनट बैठ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे सर प्लीज बैठिए, आपका फ्लाइट है भाई। तो फिर उन्होंने बोला कि रॉकेट वाला काम बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा सर क्या, अभी क्या, बस आपने कहा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सरप्राइज मिलता है सर मुझे। अभी जैसे मैं जाता हूँ, गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो ये मुंबई की ट्रैफिक, और उसमें मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ, तो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं बोनट टू बोनट होता है ना बिल्कुल। सर, यहाँ पे अगर स्ट्रगल पूरा एकदम बोनट टू बोनट गाड़ी ड्राइव कर रहे जी, जी। हैं, अब आप गुस्से में सामने वाले की तरफ देखते हो कि अरे यार थोड़ा आराम से चला ले, तो उधर से एक स्माइल आता है, तो आपका पूरा निकल जाता है, पूरा ब्रस्ट हो जाता है अंदर से, क्योंकि वो आप ही को देख रहा था तब से। तो ये सब लाइफ के वो मौके हैं ना, जिसका कोई कोई दुनिया, कोई ताकत, कोई भी पैसा खरीद नहीं सकता। ये अनमोल है, और जी, ये जी। मुझे कई बार मिलता है सर, ये हुँ, मिलता रहता है। बहुत बढ़िया। ओके सर, मीन्स आने वाले डेज में क्या कभी आपके माइंड में ऐसा आया कि आपको कोई फिल्म डायरेक्ट करना है, या आपके पास कोई कहानी है जो आपको एज अ डायरेक्टर प्रेजेंट करना है? देखिए सर, स्टोरी डायरेक्ट करना ना बहुत पेन का काम होता है। ये एक एक्चुअली माँ की तरह होता है। डायरेक्टर ना बहुत आसानी से डायरेक्टर बनना हर आदमी चाहता है, बट इट्स लाइक अ मदर ऑफ हुँ, फिल्म। वो यस। माँ है, और प्रोड्यूसर फादर होता है। तो फादर तो ठीक है, माँ को ना सब कष्ट लेना पड़ता है, फादर का भी सुनना पड़ता है, इसका भी सुनना पड़ता है। तो डायरेक्टर ना बहुत ही बहुत ही ज्यादा पेशेंस, और उतने पेशेंस के साथ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और सब कुछ साफ रखना है। और खास तौर से हमारी इंडस्ट्री में, जो मतलब हीरो इंडस्ट्री है, सबको पता है, यहाँ हीरो है तो सब है। तो वहां पे अगर आपको अपनी चीजें निकालनी है किसी भी डायरेक्टर को, और उतना ही शार्प रहना है, तो मतलब बड़ा माँ का काम होता है डायरेक्टर का। और उनको उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको एक छोटे से कैरेक्टर के अलावा मुकेश भट्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है। हुँ, और दोनों को प्रॉपर ध्यान देते हैं, ये नहीं कि ये बेटा बड़ा है और ये बेटा छोटा है, तो छोटे बेटे को कम आता है। मुझे भी प्रॉपर आदर देते हैं। तो ये ग्रेट ग्रेट है, जो भी डायरेक्टर हैं उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये काम ही बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं तो भैया अभी तक तो ऐसा विचार आया नहीं है, बट अभी तो एक्टिंग का एंजॉय कर रहा हूँ सर, और मुझे लगता है कि एक्टिंग का एंजॉय एंजॉय करते करते ना मेरे 10 साल निकल जाएंगे भी आराम हुँ। सर आपने से। उसके बहुत अच्छा बाद एनालॉजी दिया एक्चुअली। डायरेक्टर इक्वल टू माँ एंड प्रोड्यूसर इक्वल टू बाप, ये अपने आप में ये बहुत बढ़िया एनालॉजी बन गया। अरे सर है ही, आप देखो ना किसी प्रोड्यूसर के पास जाओ, बड़े स्टार को जैसे डील करे, छोटे स्टार के पास आते हैं, वो नहीं मिलेंगे। चाचा, फूफा, ऐसे कोई मिलेगा प्रोडक्शन कंट्रोलर, या ऐसा कोई प्रोडक्शन का आदमी, और सीधा बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है, अभी तो पापा ने उनको दिया, बड़े बेटे को इतना पैसा, और मेरे लिए बजट नहीं है। बोले नहीं नहीं, तुम समझा करो, बहुत बहुत लगता है, बहुत खर्च हो रहा है, बहुत सारा चीजें हो रहा है। तो छोटा बेटा, क्योंकि उसकी जरूरतें थोड़ी हैं, थोड़ी चीजें हैं, तो यार ठीक है चलो ओके, तो उसको अपनी माँ का ख्याल रहता हुँ। है, क्योंकि माँ तो प्यार करती है ना। तो एक छोटे से रोल में माँ जो करवा देती है ना, तो उसकी वजह से वो छोटा बच्चा खुश हो जाता है। सो तो जाता है, फिर जी। बाहर में जा पाओ, मतलब नहीं भी ज्यादा मिला तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जिंदगी काट है टाइप। ये है। ओके सर, जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स की बात की जिनके साथ आपको काम करने को बहुत मजा आया, ठीक है?
लेकिन सर क्या ऐसे कोई फीमेल एक्टर्स है जिन जो मतलब आपको उनके साथ काम करके बहुत इंस्पिरेशनल था या आपको बहुत सरप्राइज हुआ उनके साथ काम करके, ऐसे कोई फीमेल को एक्टर्स? देखिए फीमेल कोई कोई एक्ट्रेस चाहे थिएटर में थी, चाहे यहाँ पे भी थी, हम लोगों का ना क्या होता है, हम लोग ट्रस्ट गेम खेलते हैं लाइफ में। अच्छा। एक होता है ना ऐसे गोल सा मंडली बना के है, और बीच में आंख में पट्टी बांध के अब गिरो, अब जिधर भी गिरोगे कोई ना कोई संभालेगा, नहीं तो बेटा तेरा सर टूटेगा। तो अगर तुम इस पे भरोसा रखते हो कि कोई ना कोई संभालेगा, तो तुमको कुछ नहीं होगा। तो लाइक यहाँ तो आपने लड़की का नाम लिया, चाहे वो चाचा हो, कोई भी हो, कोई भी ये, और लाइक ऐसे ऐसे बंधे रहते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि वो लड़की है। आप बोलते हैं तो वो अगर वाइफ बननी है तो वाइफ है, माँ बनी है तो माँ है, जी और वो भी जी मुझे उसी लेवल पे लेती है। अगर पति हूँ तो मैं पति हूँ, भाई हूँ तो भाई हूँ। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं लड़की और ऐसा ही। ये तो पता नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मतलब किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक्टिंग में तो बहुत वैसा भरोसे के साथ काम करते हैं सर। यस ये तो सर, बहुत यस। अलग चले। जी। सर, ये आपको क्या लगता है कि ये थिएटर ओटीटी के आने से लाइक थिएटर्स पे जो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, आपको लगता है कि ओटीटी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ड्यूरिंग, क्योंकि लोगों ने कोरोना टाइम में 2 साल में काफी ओटीटी देख लिया है, तो आई एम श्योर दैट ब्रह्मास्त्र से वो दौर वापस आया है। बट गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या मानना है कि ओटीटी जो है वो रहेगा कंपटीशन में, टक्कर देगा, या थिएटर वापस अपनी जगह रिक्लेम करेंगे? सर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं, जी क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आपके पास्ट में छिपा है। जी। करेक्ट। थोड़ा पीछे चलते हैं सर, जब टीवी नया नया था, हाँ। मोहल्ले में एक टीवी होता था, बड़ा सा एंटीना होता था, जी जी जी। दूरदर्शन का, वैसे करके आता था। वो टीवी का फर्स्ट रूप है सर। और अभी सैटेलाइट दिखने लगा है लोगों को ऊपर में, कानपुर में लोगों को दिखा, ट्रेन रहता कुछ जाती है उधर, हम्म। पंजाब साइड में भी दिखा। तो सैटेलाइट इतना हो गया है, इतना सारी चीजें आ गई, बहुत कुछ आ गया, और आने वाले समय में और भी कुछ है। डिजिटल इतना काम हो रहा है, कल को मेरा पपेट बना के मुझे घर बैठा के पैसा दे देगा, मुझे कहेगा भागो हंसो खेलो, करवा लिया, और उसको सबको पपेट में डाल देगा। मेरी आवाज रहेगी, बाकी सबको पपेट करेगा, जिससे जो अभी बन रहा है। आप डिज्नी पे जी। 50 फिल्में देख सकते हैं अच्छी, अली बाबा हम्म। और हैं, लाइक दैट कई सारी फिल्म है। हाँ। तो देखिए सर, टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी सर, देन है सर, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं सर, मैं आपके हम्म। सामने हूँ नहीं। तो वो जी। अपना काम करे, ब्रेन तो आगे जाएगा सर, चैलेंजेस भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो हम ऐसा क्यों सोचे कि ब्रह्मास्त्र या फिर आज जो ओटीटी आ गई है उससे है चीजों। सर आप देखो ना, लार्जर देन लाइफ चीजें और बड़ी हो गई हैं सर। हम्म। कोई आदमी ऑफिस में बैठा हुआ, अगर उसको थोड़ा सा बहुत से फेडअप है, वो यार चल यार कुछ करते हैं यार, ऐसा लगाया नेटफ्लिक्स है, ऐसा लगा के एक देख लिया। वो स्ट्रेस फ्री हो गया, वो 2 मिनट में बॉस की बातें हम्म। भूल गया। अब बॉस उधर से गया तो कहे साला ये तो हंस रहा है, अभी तो मैंने इसको इतना लताड़ा कि तेरा भी ऐसा काम नहीं है क्या, तू ऐसा, ये तो हंस रहा है। तो सर ये तो और अच्छा हो गया है, और आने वाले समय में अपनी चीजें और अच्छी हो जाएंगी, मुझे आई फील। अभी तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत जल्दी ये सारी चीजें टीवी भी देखो लाइक दैट, तो वो चीजें और हम्म। भी बड़ी हो जाएंगी। जी। तो ओटीटी का अभी, हाँ, पहले एक था, फिर कई हुए, फिर अभी और कई हो जाएंगे अभी, तो ये सारी चीजें तो आएंगी ही सर, और ये अच्छा है। और मैं बताऊं सर, इससे हमें फायदा है, काम का ज्यादा हो गया है, तो हमें काम ज्यादा मिल रहा है। पूछते रहते हैं पहले तो मतलब हम लोगों को बोलते हैं सर और सब ठीक ठाक सर, और फैमिली में सब ठीक ठाक, और क्या बताइए सर, मतलब कैसे ही, मतलब सबको ये याद दिलाते थे कि सर कोई काम हो तो, मतलब अगर सीधा डायरेक्ट नहीं बोलते। अब तो मतलब चीजें चेंज हो गई सर, जी। बहुत चेंज हो गई हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है, और सर कमाल का काम हो रहा है। और अब
एक ये फायदा भी हुआ है कि टैलेंट टैलेंट और जो क्या बोलते हैं उसको, कंटेंट जी जी कंटेंट जो बहुत चीजें छिप जाती थी, बिकॉज क्योंकि अब गिनती के 10 एक्टर स्टार है, उनका डेट मिलेगा, कब करेंगे, नहीं होगा, ये होगा, उनको वेब सीरीज में ट्रांसफर कर दिया, और वेब सीरीज लोगों को के सामने आया, हिट हो गई, जी जी बहुत बढ़िया चल गया। तो कई लोग सर, हम मैं तो ऑलवेज लुकिंग फॉर द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, मैं तो राइट हमेशा राइट ब्राइट साइड देखता हूँ सर, डार्क साइड तो देखता ही ना, मैं सोचता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे तो हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, मुझे अच्छा लगता है। सर कुछ तो डिफरेंस अच्छा लगता है सर। है ये ओटीटी के लिए शूट करने में? उसमें कुछ ज्यादा प्रेशर रहता है बिकॉज उसके एपिसोड्स ना 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 कंप्लीट ना, करने कोई होते कोई हैं। डिफरेंस नहीं सर, एज एन एक्टर तो कोई डिफरेंस नहीं है। जी एक तो आपको साफ बात बता दूं, कैरेक्टर तो वो भी होता है, कैरेक्टर वो भी होता है फिल्मों जी में। जी। वो तो कैमरा का खेल होता है, अच्छा। कैमरा का स्केल बड़ा होता है, ये स्केल छोटा होता है, बिकॉज ये 52 इंच, इतना इंच, 16 इंच, हाँ 17 इंच, 18 इंच, हाँ तो कैनवास छोटा है, बट चीजें कुछ भी छोटी नहीं होती है सर। डायरेक्टर को भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है, जी जी। प्रोडक्शन साइड से भी उतना मेहनत करना पड़ता है, और एक्टर को तो करना ही है। एक्टर को तो नहीं करेगा तो चुके तो गेले। ये तो है। हाँ, टाइप से काम करना पड़ता है सर, बढ़िया मेहनत से करना पड़ता है, अच्छा होता है। जी जी। तो वो कोई भी चीज में कमी नहीं है वेब सीरीज के आने से। इनफैक्ट और चैलेंज हो गया है, क्योंकि अब तो इतना सारा आ गया है कि उसमें अगर आपको बेस्ट देना है तो आप सोचो कितना चैलेंज हो गया सर। जी बिल्कुल। अब आप देखो ना न्यूज चैनल को सर, पहले मायापुरी होता था बहुत पहले, जी। जिसमें फिल्मों की निकला करती थी, फिल्मी की बातें और फिल्में गॉसिप और ये सारा कुछ। हाँ हाँ। अब इतना सारा प्लेटफॉर्म आ गया, और हर आदमी चाहता है, क्यों ना चाहे, क्यों नहीं बनाए, क्यों ना करे, टैलेंट क्या बर्बाद हो जाए? अच्छी बात है, उसी टैलेंट की वजह से आज हम लोग मिले हैं। तो ये तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। जी राइट। बाकी ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है, और चेंज तो होगा सर। क्या होता है देखो सर, सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, आप नफरत उसी से करते हैं जिससे आप बहुत प्यार करते जी जी। हैं। बातों को छोटा कर देते हैं एकदम। मेरे जितने जानने वाले हैं, समझने वाले मुझे, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता जी। हूँ। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इसका मतलब आप मुझसे बहुत प्यार करते बहुत प्यार करते हैं जी। हैं। तो ये तो फॉर द टाइमिंग वाली बात है, कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, ना होगा। तो बहुत गूढ़ बात है ये जो आपने बोली है। हाँ, जिससे प्यार होता है उसी से आदमी गुस्सा करता है थोड़े टाइम नफरत के करते लिए हैं तो सही। बता ही रहे, बता ही रहे सर, क्या मतलब पड़ा हुआ है जी जी। दुनिया में। और ये तो सर एक्चुअली क्या है ना, जो मीडिया, जो हम लोग का पर्सपेक्ट है सर, हमारी चीजें बहुत दिल तक जाती है। कोई कोई बैठा हुआ गांव में, मैं सोचो ना सर, मैं बहुत छोटा था, मैं मैसी साहब फिल्म देखा था, रघुवीर यादव सर का, वाह। दूरदर्शन पे आई। मैं मैसी साहब फिल्म बिहार में, मुजफ्फरपुर में बैठ के, एक आदमी बोल रहा, बच्चा बोल रहा है कि मुझे तो एक्टर बनना हम्म। है। अब उस समय न उस एक बच्चे को सोच, न उस बच्चे की समझ, लेकिन हाँ, अब कि हम भी बनेंगे। आपकी चीजें कहाँ पे, कैसे, किसको कहाँ पे प्रभावित करती हैं, ये आप नहीं जानते। जी तो वैसे में अगर आपको प्रभावित कर रही है, तो आपके प्रति अगर कोई उनको अच्छा लग रहा है, तो कल को ही किसी बात से अगर वो आपसे नाखुश भी हो सकते, इस बात को भी मान के चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बातें हैं आजकल, वही है, खत्म हो जाएगी इस समय मुझे लगता है, जी और हो जी जानी चाहिए बिल्कुल हो आपस में जाएगी तब सर। तक। शुरुआत हो हाँ चुकी हाँ, है। हाँ हाँ, बढ़िया हो जाएगा। अच्छा है सर। Okay. So, sir, coming to the last question of the day, जी। आपने इसके बारे में थोड़ा मेंशन तो किया ही है, पर फिर भी सर आपकी तरफ से जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज जो
कोई लाइफ का प्रिंसिपल या सूत्र जो आप उनको दे सकते हो ताकि वो अपने लाइफ में उसको यूज़ करके वो भी कामयाब हो सके लाइफ में? इससे पहले एक मैं थोड़ा अपना पब्लिसिटी कर लूँ, यस, यस सर। प्लीज़। प्लीज़। मैं अपनी एक एक फ़िल्म का बात नहीं किया, वो फ़िल्म है मेरा टिकू विद शेरू। ओह! या। हाँ, टिकू विद शेरू, शेरू। कंगना रनावत जी उसको प्रोड्यूस किए हैं और अमेज़न प्राइम पे आएगी शायद 2 महीने बाद आ जाएगी। अभी हमारा डबिंग खत्म हुआ है, तो नवाज़ के साथ मेरा पहला काम है। अ, इससे पहले इसमें आए थे, होली गाँव में तो छोटे से सीन के लिए आए थे, चले गए थे। और नवाज़ इज़ लाइक मतलब तो मेरे लिए नवाज़ के लेवल पे जाना एक चैलेंजिंग था। ये मेरा पर्सनल था। मैं नवाज़ के सामने कोई शो होने नहीं दिया, लेकिन कोई भी अब जैसे मैं अक्षय सर के साथ काम करता हूँ या किसी का भी होता है, मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि मुझे वहाँ पे परफ़ॉर्म करना है उनके साथ और उस कैरेक्टर के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, तो मैं अपने सारे ऑडियंस में चाहने वालों से गुज़ारिश करूँगा कि टीकू विद प्लीज़, प्लीज़ देखना और अगर मैंने थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा तो वहीं बैठे-बैठे थैंक यू बोल देना, कहीं लिखना मत ठीक है। नहीं, नहीं सर, और बिल्कुल। और सर मुझे किसी ने सुनाया था, मैं चाहता हूँ मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले सुनें कि कोई फ़र्क नहीं होता है, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में, कोई फ़र्क नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात। बहुत तो बढ़िया, बस बहुत इतना डीप। याद रखो और कुछ नहीं। यस सर। सो सर, आप जो आपका टिक्कू विद शेरू है या फिर जो ब्लडी डैडी है, हाँ, हम चाहते हैं कि ऑडियंस उसको देखे और अपना व्यू पॉइंट दे। एज़ अ रिव्यूअर सर, हमारी तरफ से जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो तो आप तक पहुँच ही जाएगा। एंड सर एट द सेम टाइम आपका ओटीटी मतलब अपार्ट फ्रॉम टिक्कू विद शेरू कोई ओटीटी पे वेब सीरीज़ या ऐसा कुछ? हाँ, उसका नाम क्या था? एक ओटी वूट पे एक आ रही है वेब सीरीज़, उसका नाम ओके। अभी शायद चेंज करने वाले हैं इसलिए या। खलबली खलबली रिकॉर्ड नाम है उसका भी, खलबली रिकॉर्ड। अच्छा, खलपली। ओके, ओके, हाँ, ओके। और ये पहली बार मैं राम कपूर जी के साथ काम कर रहा हूँ, पहली बार। ही ओके, इज़ अ ओके। बिग स्टार ऑफ टीवी, यस, यस, यस। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था और उनकी भी एनर्जी बहुत कमाल की है। बिल्कुल। आप जितने लोगों से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले आप उनकी एनर्जी से मिलते हैं। उनका क्या प्रिपरेशन रहा होगा, क्या तैयारी करके आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, फर्स्ट टाइम किसी नए एक्टर के साथ मिलने में और उसके साथ काम करके। राम कपूर सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। खलबली रिकॉर्ड है नाम, वूट पे आएगी। और एक फ़िल्म का और थोड़ा-सा अ, एक फ़िल्म आने वाली है जिस दलजीत दोसांझ है उसमें, काम ओह! कर रहे हैं उसमें और फ़िल्म का नाम है डिटेक्टिव शेरगिल। ओके। ओके, और ये फ़िल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये सस्पेंस फ़िल्म है ओके, ओके, ओके। ओह! और मेरा कैरेक्टर बहुत सस्पेंस वाला है इसमें। सर आप एक के मर्डर बाद एक मिस्ट्री है, इतना क्यूरियोसिटी बोल बढ़ा सकता हूँ। रहे हैं। तो ये भी हाँ सर, अब यही है सर, लाइफ में क्या है ना, काम करते हैं सर, मज़ा लेते हैं, एन्जॉय बिल्कुल। करते हैं, आप लोग के आशीर्वाद से, प्यार से खुश रहता हूँ और खुश रहने की कोशिश करता हूँ। सर साउथ में आपका साउथ में कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ में आने के चांसेस कुछ? सर देखिए अभी तक तो आई नहीं है। अभी तक कोई अप्रोच ही नहीं किया मुझे और ओके। मैं खुद से किसको अप्रोच करूँ? मनी सर के साथ काम किया गुरु में। हाँ, गुरु यस। पिक्चर में मणि रत्नम सर के साथ काम किया लेकिन ऐसा तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। हुँ। तो देखते हैं अगर आएगा तो 100% करेंगे। मैं तो साउथ की फ़िल्मों को बहुत प्यार करता हूँ और जिस ढंग का वहाँ का एनर्जी है सर, तो ये वहाँ काम कमाल है सर। मक्खी में उतना डिटेलिंग कोई कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे रोबोट हैं। आप देख लो, मक्खी देख लो, अभी ये पुष्पा, पुष्पा। झुकेगा हाँ नहीं। सर, आप सोचो ना एक विलेन को मतलब कितना बड़ा
मतलब बिलीव का ये हाइट है। हाँ, एक विलेन है, आतंक वो तस्कर है, वो चंदन चोर है, लेकिन उसको आप ऐसे बता दिया और लोगों ने बिलीव किया उसको। क्या यार, ऐसा हीरो तो ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत पहले होता था सर, अमित सर के पीछे हाँ। अमर अकबर एंथोनी टाइप की, मतलब जिस टाइप की मूवी होती थी, एक माँ बेड पे पड़ी हुई है और तीनों भाई एक एक मुंह से खून दे रहा है। आज का कोई भी डॉक्टर कहेगा ऐसा होता ही नहीं है बेटा, तेरा खुद का जांच होगा, तेरा कौन सा खून है क्या है, उसके तेरी माँ को क्या चाहिए। लेकिन उसका कन्विंसिंग पावर इतना ज्यादा था। एक भगवान का गाना गाते गाते आंखें आ जाती, हाँ मैं तो देखने लग गया, मैं तो दिख रहा है, ये सब है भगवान। तो सर ये अभी साउथ में ये है, साउथ में है, यहाँ तो चीजें अब एकदम ऐसी हो गई है, मतलब ये कांच जो है ना, कांच के समान हो गई, तो मतलब आर पार दिख रहा है सारी चीजें। लेकिन साउथ में मिस्ट्री बनी हुई है सर। तो वो चीजें अभी तो मैं करना चाहता हूँ। तो वो खेल है सर, साउथ ये में तो अभी खेल है, लेकिन यहाँ सर नहीं है। यहाँ तो चीजें अब तो अब जिस लेवल पे जाएंगे ना सर, ये तो हॉलीवुड जो है ना अपना, वो और ये अपना बॉलीवुड दोनों एक लेवल पे ऐसे दिखेगा आने वाले समय में आपको। सीरियसली आई टेल यू, आफ्टर 1 और 2 इयर्स आपको ये दिखने लगेगा। जो आदमी कैपेबल है वही आदमी सर्वाइव करेंगे, जो नहीं कैपेबल है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो आप पेज 3 में खर्च करते हो या बॉम्बे टाइम्स में डेली दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे कितने खर्च किए, कितना तुम्हारा पब्लिसिटी में जा रहा है, उससे किसी को मतलब नहीं है। गाँव में बैठा हुआ आदमी, वो जो तुम्हारे व्यूअर्स है उनको कुछ सबको पता है। और ये नहीं कि वो गरीब है भाई, सब पैसे वाले हैं। आप किसी को बहका नहीं सकते, मैं गरीब था, मैं ये था, मैं वो था, कोई इमोशनल गेम नहीं। काम करो, काम करो। जी, काम करो, अपने कैरेक्टर को करो अच्छे से, जिनको अच्छा लगेगा लगेगा। सही बात। इमोशनल कार्ड या कोई भी तरह का कार्ड जो है ना, सब कार्ड अब दिख गया। हमारा इंडस्ट्री अब बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है एकदम साफ हो गया है सर, एकदम साफ। और इससे ना हमारा इंडस्ट्री आने वाले समय बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। जी, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, यस। बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वो कास्ट अवे, वो टर्मिनल, वो सारी पिक्चरें अब आपको इंडियन प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे। फिल्में आएंगी, जी, जी, जिसका शुरुआत हो चुका है होली काऊ से सर। होली यस, यस। काऊ इससे चैलेंज कि आप अपनी बात कह तो रहे हो, ठीक है बजट का इशू था, चाहे सारी चीजें थी, लेकिन बात तो कही गई ना अपनी तरीके से। हम्म, यही मान लो कि सर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, करण जौहर प्रोडक्शन हाउस है, तो ये चीजें कितनी बड़ी हो जाती। जी, होली काऊ को आप करण जौहर सर के प्रोडक्शन हाउस से सोचो, और ये बनेगी सर, आने वाले समय में ये होगा, 100% होगा, क्योंकि बिल्कुल, ऑडियंस तो, ऑडियंस के लिए ही तो फिल्म होती है सर। करेक्ट। फिल्म किसी और के लिए मार्स पे कोई बैठा हुआ नहीं है जो आपकी फिल्म देख रहा है, सब यही है, तो यही है और इन्हीं के लिए बना रहे हैं, तो इनके हिसाब से बनाओ, इनके लिए बनाओ। ये बात सबको समझ में आ रहा है, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, आई फील। ओके। सो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। आपने दिल खोलकर अपने व्यूज शेयर किए, और आपने हमको बहुत इंस्पायर भी किया, एनकरेज भी किया, कुछ नई बातें भी बताई। आपके आने वाले फिल्म्स और वेब सीरीज जो जो भी है, उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। और हम ये भी थैंक यू चाहते सर। हैं कि जो साउथ से ऑफर्स है, वो जल्द ही आपके पास आने लगे। आना आप तक शुरू हो गया, पहुंचे। चलो अच्छा, ये फिर मैं भी निकल आया। ओके। सो दीपक जी, uh, मैं आई पास द बेटन टू यू। यू कैन जस्ट एंड द प्रोसीडिंग्स। श्योर। थैंक यू श्रीधर। तो थैंक मुकेश यू। जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मतलब आपसे बात करके जो क्यूरियोसिटी जो मुझे हो गई है आपकी आने वाली 2-3 फिल्मों को लेके, वो अब जब तक सर रिलीज नहीं हो जाती तब तक वो खुजली रहेगी अब। सर क्या है ना, मुझे आप लोग के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। मेरे जैसे कई एक्टर हैं जो मेरे मेरे इतना ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे मिला। तो मैं उन सारे एक्टरों की तरफ से जो जो छोटे छोटे करेक्टर होते हैं ना सर, वो सब बड़े प्यारे होते हैं, तभी वो एक फिल्म बनती है सर। सर, हर किरदार अपने आप में बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला रॉकेट सिंह हाँ, वाला किरदार, तो वो किरदार होते हैं चाहे वो 2 मिनट के हों, लेकिन वो याद ज़रूर रह जाते हैं। यस। तो मुकेश जी तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए हमें। थैंक सो यू, इसी नोट पर आपकी आने वाली फ़िल्मों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और हम ये प्रोसीडिंग्स यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच मुकेश जी थैंक यू और सर। उम्मीद है या आपसे या आगे भी बात होती रहेगी। जी, जी, 100%। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू गॉड ब्लेस एवरीवन। यू। या, थैंक यू एवरीवन। या। बाय।